Good morning, student. Today we will discuss about a very important topic from current affairs, that is mitochondrial donation treatment (MDT). है ना। हाल के दिनों में माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन ट्रीटमेंट जो है वो चर्चा का विषय रहा है। इसमें होता क्या है इसको हम समझेंगे। ह्यूमन सेल में, है ना, ह्यूमन सेल में न्यूक्लियस के अलावा डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में भी प्रेजेंट होते हैं। वैसे डीएनए को माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए यानी एमडीएनए कहा जाता है ना। यानी जनरली जो डीएनए होता है, जो न्यूक्लिक एसिड्स में उपस्थित होता है, डीएनए और आरएनए मिलाकर न्यूक्लिक एसिड बनते हैं और वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। बट न्यूक्लियस के बाहर अगर आपसे पूछा जाए कहाँ पर डीएनए पाए जाते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं और उन डीएनए को एमडीएनए कहा जाता है। अब यहाँ पे ये चीज़ें हैं, ध्यान देने वाली बात ये है कि जो एमडीएनए है वो ऑफ स्प्रिंग में, है ना, डीएनए क्या होता है, जेनेटिक कोड्स डीएनए के रूप में कोडेड होते हैं। डीएनए में जेनेटिक कोड छिपा होता है ना। और डीएनए का जो फंक्शनल यूनिट है वो जीन है, यानी जो भी ट्रांसफ़र होता है वो जीन ट्रांसफ़र होता है मदर पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में। तो जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है वो जो एमडीएनए वो ऑफ स्प्रिंग में सिर्फ मदर के साइड से ट्रांसफ़र होता है। यानी एमडीएनए मदर्स के पास भी होगा और फादर के पास भी होगा एमडीएनए, और मदर्स का जो एमडीएनए है और फादर्स का जो एमडीएनए है वो उन्हें इनहेरिटेंस में उनके मदर से मिला होगा, है ना। यानी मदर का भी जो एमडीएनए है वो भी उनके मदर से मिला होगा और फादर का जो एमडीएनए है वो भी उनके मदर से मिला होगा। फादर का इसमें कोई रोल नहीं होगा। और ऑफ स्प्रिंग में दोनों पेरेंट में से सिर्फ मदर का एमडीएनए ऑफ स्प्रिंग को ट्रांसफ़र होगा। तो ये कॉन्सेप्ट है। तो होता क्या है, कभी कभी एमडीएनए में म्यूटेशन होने के कारण उसमें कुछ बीमारियां हो जाती हैं और चूँकि मदर का ही एमडीएनए ऑफ स्प्रिंग को ट्रांसफ़र हो रहा है, तो मदर के एमडीएनए में कुछ भी अगर डिजीज़ होता है, फॉल्ट होता है, तो वो ऑफ स्प्रिंग में जाने के चांसेस होते हैं थ्रू ओवरीज, थ्रू एग सेल्स, क्योंकि एक भी सेल का बना हुआ है और उस सेल में भी एमडीएनए होगा। तो एक सेल्स में अगर कोई दिक्कत है तो एक सेल्स के थ्रू वो एमडीएनए जो है ऑफ स्प्रिंग में भी ट्रांसफ़र होगा। अब इस सिचुएशन से, इस डिजीज़ से बचने के लिए कुछ उपाय किए गए हैं। यानी माइटोकॉन्ड्रियल जो है डोनेशन की बात कही जा रही है, माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन ट्रीटमेंट की बात कही जा रही है। यानी जो एमडीएनए है, जो माइटोकॉन्ड्रिया है, वो किसी और से उधार लेना और उस माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में जो मदर है ना, मदर का न्यूक्लियस फिट करना, क्योंकि मदर से वो न्यूक्लियस वाला जो डीएनए है वो ट्रांसफ़र होना चाहिए ऑफ स्प्रिंग में। तो किसी भी दूसरे डोनर से दूसरे डोनर का एग लेना है ना। उस एग में उस डोनर का न्यूक्लियस को रिमूव करना है। उस एग, जो डोनर्स का जो एग है उसमें न्यूक्लियस भी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया भी होगी, तो न्यूक्लियस को हटा देना है। तो सिर्फ क्या बचा, माइटोकॉन्ड्रियल जो डीएनए है वो माइटोकॉन्ड्रियल में सिर्फ है, तो उसको यूज करना है। और उस न्यूक्लियस के जगह पे जो मदर का जो एग का न्यूक्लियस है उसको फिट कर देना है। और उसके बाद फिर स्पर्म का जो सेल है उसे उसे स्ट्राइक कराना है। यानी स्पर्म और एग के मिलने से जायगोट का फॉर्मेशन होगा और इस जायगोट में मदर का माइटोकॉन्ड्रिया एमडीएनए नहीं आएगा, है ना, डोनर वाला एमडीएनए होगा, बट मदर का न्यूक्लियस का डीएनए ट्रांसफ़र होगा। जैसे इस फिगर में आप देख सकते हैं, इस फिगर में आप देख सकते हैं जो मदर है, मदर का जो एग है, और ये आपका नीचे जो है वो डीएनए डोनर का एग है और ऊपर में मदर का एग है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डोनर के एग में एक से, अब इसके एक के सेल में माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा और न्यूक्लियस भी होगा। इसके न्यूक्लियस को हटा देना है और उसमें मदर का न्यूक्लियस फिट करना है। यानी जो एमडीएनए है वो डोनर का आ रहा है और न्यूक्लियस में जो डीएनए है वो मदर का आ रहा है, और उसके बाद उसे स्पर्म के साथ
फ्यूज़ कराना है, फ्यूज़न होगा और उससे जाइगोट का फॉर्मेशन होगा और इस जाइगोट में मदर और फादर का जो न्यूक्लियस वाला जो डीएनए है वो तो आएगा ही, साथ साथ डोनर का एमडीएनए आएगा। क्यों? क्योंकि मदर का जो डीएनए था वो डिफ़ॉल्ट था, वो उसमें यानी वो रोगग्रस्त था, है ना, डिजीज़ प्रोन था वो मदर का डीएनए, इसलिए उसको नहीं लिया गया, डोनर का डीएनए लिया गया, है ना। तो इस तरह से इसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन ट्रीटमेंट। इससे क्या होगा, है ना, की बेनिफिट्स देख लेते हैं यहाँ पर। प्रिवेंट इनहेरिटेड डिजीज़, कुछ डिजीज़ जो एमडीएनए से इनहेरिट हो रहा, मदर की तरफ से ऑफ स्प्रिंग में जा रहा है, उसको उससे बच सकते हैं। अवॉइड पासिंग माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर्स, ठीक है। जेनेटिक कॉन्टिन्यूटी, क्योंकि मदर का जो न्यूक्लियस वाला डीएनए है वो भी ट्रांसफ़र हो रहा है, तो जेनेटिक कंटिन्यूटी होगा। रिटेन पेरेंट्स न्यूक्लियर डीएनए। सपोर्ट सेम सेक्स कपल, सेम सेक्स कपल में ये हो सकता है कि इनेबल बोथ पार्टनर्स कंट्रीब्यूट जेनेटिकली, बोथ पार्टनर्स कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्योंकि हाँ बोथ पार्टनर जैसे दो हैं और किसी तीसरे का स्पर्म लेकर उसको फ्यूज़ किया जा सकता है। रिड्यूस लॉन्ग टर्म हेल्थ केयर कॉस्ट्स, ड्राइव मेडिकल इनोवेशन। लेकिन यहाँ पे इंडिया का स्टेटस क्या है, करेंटली नॉट परमिटेड, यानी इंडिया में अभी करेंटली ये परमिटेड नहीं है। अगर की कंसर्न देखें तो हेल्थ रिस्क हो सकता है डोनर को, क्योंकि एक को अगर हम अगर ले रहे हैं तो उसको रिट्राइवल करना वो इन्वेसिव हो सकता है। एथिकल डिलेमा हो सकता है, चाइल्ड्स के आइडेंटिटी पे, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पे, एक्सेस इनइक्वालिटी हो सकता है, रिस्क ऑफ एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है, जैसे सरोगेसी में हमने देखा। एंड एलिट मोनोपोली, यानी जो उच्च वर्ग है उनकी मोनोपोली हो सकती है। डेटा गैप हो सकता है, हाई कॉस्ट हो सकता है। वे फॉरवर्ड है, नीड फॉर रेगुलेटरी बॉडी चाहिए अभी, तभी इसको आप अलाउ कर सकते हैं इंडिया में। ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए क्या होता है? एमडीएनए इज़ द जेनेटिक मटेरियल फाउंड within mitochondria organelles responsible for energy production in eukaryotic cell। यूकैरियोटिक सेल वैसे सेल होते हैं, यूकैरियोटिक सेल जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, तो यूकैरियोटिक सेल में आपको एमडीएनए देखने को मिलता है ना। ये न्यूक्लियर डीएनए से कुछ अलग होता है। न्यूक्लियर डीएनए ऑफ स्प्रिंग में बोथ पेरेंट्स से आता है, बट जो एमडीएनए है वो सिर्फ मदर से ट्रांसफ़र होता है ऑफ स्प्रिंग में। तो दिस इज़ ऑल अबाउट माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन ट्रीटमेंट। थैंक यू।